प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सभी यथार्थता के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम केवल सार्थक अंकों के बारे में यहाँ समझेंगे। किसी मापन में वे अंक जिनके बारे में हम निश्चित होते हैं, प्रथम अनिश्चित अंक के साथ मिलकर, मतलब सभी निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंक, इन्हें मिलाकर हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे हमने कोई माप ली 2.54 सेंटीमीटर, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। इसमें 2.5 विश्वसनीय है और तीसरा अंक 4 अनिश्चित है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु की लंबाई 638.6 सेंटीमीटर है, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं, जिसमें कि अंतिम वाला जो 6 देख रहे हैं वह अनिश्चित अंक है। तो सार्थक अंकों के बारे में हमें निम्न बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि सार्थक अंकों के मान मापन के लिए चुनी गई यूनिट परिवर्तन करने से परिवर्तित नहीं होती हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 638.6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कहें तो 6.386 मीटर, लेकिन दोनों में ही सार्थक अंक समान 4 ही हैं। दूसरा, दशमलव को प्रथम अंक के बाद लिखने की प्रथा है। मतलब 638.6 है, तो मतलब 6 के बाद, पहले अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, जो वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं। 638.6 है तो वो हो जाएगा 6.386 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ 0.0438 किलोग्राम लिखा है, तो इसे हम वैज्ञानिक विधि में लिखेंगे 4.38 इंटू 10⁻⁻² kg, ऐसे ही लिखेंगे। तो यह जो संकेतन है 10 में लिखने वाला और प्रथम अंक के बाद दशमलव लगाने वाला, तो यह संकेतन जिसमें हम उतने ही अंक लिखें जितने किसी राशि में सार्थक अंक हों, और साथ ही राशि के परिमाण को 10 से सूचित करें, वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन या 10 संकेतन, पावर ऑफ 10 नोटेशन या चरघातांकी संकेतन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहलाता है। अब हम समझेंगे सार्थक अंक गिनने के नियम। क्या नियम है? नंबर 1, सभी अंक जो शून्य नहीं हैं सार्थक अंक हैं। यदि कोई दशमलव बिंदु है तो इसकी स्थिति का कोई महत्व हम पुनः टॉपिक पे अपने आते हैं। नियम हम समझ रहे थे, सभी अंक जो शून्य नहीं है सार्थक अंक हैं। जैसे 23.73, इसमें कोई भी शून्य अंक नहीं है, तो यहाँ सार्थक अंक 4 है, चारों सार्थक अंक हैं। दूसरा, सभी शून्य जो 2 ऐसे अंकों के बीच में हैं जो शून्य नहीं है। 2 अशून्य अंकों के बीच वाला शून्य भी सार्थक होता है। जैसे दूसरे उदाहरण में हम जितने भी शून्य हैं वो सभी 2 अशून्य अंकों के बीच में हैं, तो इन्हें भी हम सार्थक मानेंगे, अर्थात इसमें 6 सार्थक अंक हैं। जब कोई दशमलव बिंदु ना हो तो अंत के शून्यों का कोई अर्थ नहीं होता और इन्हें सार्थक अंक नहीं गिना जाता। जैसे यहाँ पे
लिखा हुआ है 143000, कहीं दशमलव नहीं लगा हुआ है तो अंतिम वाले जो शून्य होंगे उन्हें हम सार्थक नहीं मानेंगे। तो केवल यहाँ पर 143 मतलब ये 3 ही सार्थक अंक यहाँ पर हैं। अगला पॉइंट, अगला नियम, जब कभी कोई दशमलव बिंदु हो तो अंत के शून्य सार्थक होते हैं। जैसे 36.00, इसमें दशमलव के बाद जो शून्य है वो भी सार्थक होंगे, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। ठीक है। दूसरे मात्रक पद्धति में इसको 0.3600 लिख सकते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि दशमलव बिंदु मात्रक जब बदलते हैं तो दशमलव अपने स्थान से जब हटता है तो उससे भी हमारे सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नियम, जब 1 से छोटी किसी संख्या में कभी कोई दशमलव बिंदु हो तो दशमलव बिंदु के बाद के आरंभिक शून्य सार्थक नहीं होते। 1 से छोटी संख्या जैसे 0.0034 में दशमलव के ठीक बाद जो 00 लगे हैं ये सार्थक नहीं है, अर्थात 34, ये यहाँ पर केवल 2 सार्थक अंक होंगे। अगला नियम, इसे देखते हैं, जो शून्य परिपाटी के अनुसार शून्य से कम किसी संख्या के लिए दशमलव बिंदु के बाईं ओर लगाया जाता है वह कभी सार्थक नहीं होता। जैसे यहाँ पर ऊपर ही हम देखें, यहाँ जो 0 पॉइंट तो दशमलव के पहले मतलब दशमलव के बाईं ओर जो लगा है परिपाटी के अनुसार उसे हम सार्थक अंक में नहीं लेंगे। अगला बिंदु, 3 सार्थक अंकों वाली संख्या जैसे 100 से लेकर के और 1000 तक में एक जो है भाग की यथार्थता को सूचित करती है और 6 सार्थक अंकों वाली संख्या 10⁵ से लेकर 10�6 तक में एक भाग की यथार्थता सूचित करती है। धन्यवाद।